दोस्तों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का आपका अपना सेशन करंट अफेयर्स का। आज ये है 15 अप्रैल की करंट अफेयर्स। ठीक है, सुबह हमारी बात हुई थी कि थोड़ा थोड़ा रोज़ करने से ही एक बड़ी मीनार बनती है। जब हम रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हैं तभी हम एक दिन काबिलियत की सीढ़ी पर चढ़कर कामयाबी को चूमते हैं। ठीक है, तो उसी के क्रम में आज हमारा पहला प्रश्न है, डीआरडीओ एवं भारतीय सेना ने स्वदेश मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया? ठीक है, तो कहाँ किया? पोखरण, राजस्थान में। अब देखिए, जब पोखरण का जिक्र आ ही गया है तो पोखरण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पोखरण में ही हमारा पहला दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था। ठीक, जो हमारे परमाणु परीक्षण हुए हैं वो पोखरण में ही हुए हैं, क्योंकि पोखरण जो रेंज है उसमें बहुत दूर तक रेगिस्तान है, इसीलिए वहाँ कम आबादी होने के कारण आसानी होती है। तो पोखरण के बारे में जान लिया। अब जो हमारा पहला परमाणु परीक्षण था, पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? पहला परमाणु परीक्षण हुआ 18 मई 1974 को। श्रीमती इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थी और इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ? 11-13 मई 1998 को। 11-13 मई 1998 को। इस वक्त जो प्रधानमंत्री जी थे वो थे अटल जी। ठीक है, अब बात आ जाती है राजस्थान की। राजस्थान के जैसे कि अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो हमें ज़रूरी हो जाता है कि हम राजस्थान के बारे में भी जान लें। राजधानी सभी को पता होगा जयपुर है, और नए मुख्यमंत्री जो हैं इसके राजस्थान के वो हैं भजन लाल शर्मा। ठीक है, भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल वही पुराने कलराज मिश्र जी हैं। ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है, गुलाबी शहर। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं डीआरडीओ के बारे में भी लगे हाथ। डीआरडीओ की स्थापना जो हुई थी वो 1958 में हुई थी, नेहरू जी के कार्यकाल में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है, मुख्यालय इसका दिल्ली में है, और अध्यक्ष इसके सभी को पता होगा, पहले से ही चले आ रहे समीर कामत। ठीक, डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ली सिन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? तो ये सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं, और ये अब लगभग 20 साल के बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा इन्होंने की है। 20 साल तक ये लगभग प्रधानमंत्री रहे, और इनके ही डिप्यूटी प्रधानमंत्री जो हैं लॉरेन वेंग्स शायद नाम है, वो नए प्रधानमंत्री बने। सिंगापुर की बात वैसे तो हमने सुबह भी की थी, लेकिन चलते चलते फिर भी कर लेते हैं। एशिया का एक देश है सिंगापुर की, इस सिटी ही इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी, और इसमें डॉलर चलता है, सिंगापुर डॉलर। ठीक है, मलय इसकी
भाषा है। देखिए अगला ही क्वेश्चन है, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो ये होंगे लॉरेंस वोंग। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है और ये किसी भी रचनात्मक क्षेत्र, कला यानी रचनात्मक, कोई भी रचनात्मक क्षेत्र, उसी के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। और 15 अप्रैल 2012 से इसकी आधिकारिक घोषणा के तहत 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाना शुरू किया गया था। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट नाम की एक संस्था है जिसने 15 अप्रैल 2012 को इसकी घोषणा की। कहाँ घोषणा की? मैक्सिको में। देखिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट करके उसके बारे में इसलिए बता रहा क्योंकि आजकल एग्जामिनर की कोई था नहीं रही कि वो क्वेश्चन कितनी गहराई तक और किस तरीके का पूछ ले। ठीक है, वरना तो सीधा सीधा क्वेश्चन है विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को, लेकिन इससे रिलेटेड उसने कुछ और पूछ लिया, तो इसलिए हम थोड़ी सी गहराई तो जानने चाहिए हमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। किसे हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? वंदन पुत्तिक है इसका नाम। अवंतिका वंदन पू। ठीक है, अवंतिका वंदन पू इनका नाम है, जिन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। ठीक है, अब देखिए नियुक्ति की बात हुई है तो एक दो नियुक्ति और जान लेते हैं हम, एक दो नियुक्ति और जान लेंगे। जैसे कि मैंने आज ही हमने पढ़ा था कि विप्रो के नए सीईओ कौन बने? विप्रो के नए सीईओ बने श्रीनिवास पाल्या। ठीक है, श्रीनिवास पाल्या जो है वो विप्रो के नए सीईओ बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देख लेंगे। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? यह है जस्टिस अनिरुद्ध बोस। अब देखिए राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी NJAC, ठीक है, NJAC भी इसे कहते हैं, नेशनल जस्टिस एकेडमी, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1993 में हुई, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला चलते हैं। बायजू इंडिया के सीईओ कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? अर्जुन मोहन बायजू इंडिया के सीईओ थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अर्जुन मोहन। अब इस्तीफे से मुझे कुछ याद आ रहा कि कल एक इस्तीफे की बात हुई थी आइसलैंड के प्रधानमंत्री, और मैंने उनका क्या नाम बताया था? कैटरीन। इसे हमने जोड़ा था कि कैटरीन ने तो इस्तीफा दिया और बजरंगी भाईजान नए प्रधानमंत्री बने, बजरनी याद रखेंगे। कैटरीन की जगह कौन आए? नए बजरनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 10। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक है 10। अब फर्स्ट पे कौन है जब भारत की 10 है? तो फर्स्ट पे है भैया रूस। अब देखिए रूस कितना सक्षम और बड़ा देश है, जितनी सक्षमता, जितना डिजिटलाइजेशन, उतनी साइबर क्राइम, तो इसीलिए
फर्स्ट पे कौन है? रूस। दूसरे पे कौन है? यूक्रेन। तो रूस और यूक्रेन का तो युद्ध भी चल रहा है। दूसरे पे यूक्रेन, तीसरे पे चीन और चौथे पे अमेरिका और 10वें पे हमारा भारत। अब नौवां क्वेश्चन देख लेंगे। नौवां क्वेश्चन, हाल ही में सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनुराग कुमार को। ठीक है, विप्रो की एक नियुक्ति कल हमने पढ़ी थी, वो मैंने आपको बता दी, विप्रो की श्रीनिवास पाल्या। ठीक है, एक नियुक्ति और है मेरे याद आ रही, एयर इंडिया की। एयर इंडिया में ऑपरेशन हेड चुना गया था, एयरपोर्ट ऑपरेशन हेड। वो किसे चुना गया था? जयराम सनमुगन। जयराम सनमुगन, एयर इंडिया में जयराम सनमुगन। ठीक है, बस यही समाप्ति है। तो ये थोड़ी सी पीडीएफ सही से बन नहीं पाई, इस वजह से ये अलग अलग पेज हो रहे। ये कल ध्यान रखा जाएगा, इस चीज़ का बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे। सीबीआई में संयुक्त निदेशक किससे नियुक्त किया गया? अनुराग कुमार को। साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 10। बाइजू इंडिया के सीईओ जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अर्जुन मोहन। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के नए निदेशक जस्टिस अनिरुद्ध बोस। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवंतिका वंदन पू। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल। और सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग। इस्तीफा किसने दिया? इस्तीफा दिया ली स्विन लूंग ने। और डीआरडीओ और भारतीय सेना ने एंटी गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? पोखरण, राजस्थान में। देखिए, हमें बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता है और सही समय पर करने की आवश्यकता है, वरना समय जब निकल जाता है तो उसके बाद करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं। एक कहावत है हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कि सांप के निकलने के बाद लकीर पीटने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं आप सभी को कह रहा कि आपका एक एक दिन बड़ा कीमती है। दिन प्रतिदिन आप लोगों का जो लक्ष्य है, जो एग्ज़ाम की डेट है, वो आपके नज़दीक आती जा रही। इसीलिए बिल्कुल भी हर किसी भी दिन को आप हल्के में ना लें और एक एक दिन बढ़ते चलें। नहीं बढ़ेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, और बहुत से बच्चे पीछे हो भी रहे होंगे जो कुछ नहीं कर रहे। इसलिए उनसे आगे निकलने के लिए आपको थोड़ा पहले चलना पड़ेगा, फिर थोड़ा दौड़ना पड़ेगा और फिर बिल्कुल भागना पड़ेगा। ठीक है, एकदम आपको बूस्ट नहीं आ सकता कि भाई आज ही आप सब लोग कर एक दिन में ही सब कुछ खत्म कर देंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए धीरे 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 चलते रहिए मेरे साथ और मैं आपके साथ। मुझे भी कुछ हासिल हो जाएगा और आपको बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। यही बातें सुबह भी हुई थी, यही बातें अब भी हुई। ठीक है, कल कुछ नए विचार के साथ, नई बातों के साथ, नई करंट अफेयर्स के साथ, नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।